नमस्कार, मैं विकास टेकरे। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास लेखन एमए प्रथम सेमेस्टर के अध्याय 12 यूनिट 1 इतिहास का राजनीति विज्ञान से संबंध। इस विषय पर हम बात करेंगे कि इतिहास और राजनीति शास्त्र दोनों एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड हैं। साथ ही इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बड़ी आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और उम्मीद है आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिस वीडियो से हम आपको जानकारी देंगे वो है इतिहास लेखन और इसके राइटर हैं डॉक्टर एस.एल. वरे। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले आपको दिखता है एक कोटेशन जो है राजनीति रक्तहीन युद्ध है, युद्ध रक्त सहित राजनीति है। ये बात कहते हैं मौत से तुंग। इनकी बात काफ़ी हद तक सही भी होती है, क्योंकि राजनीति बिना रक्त के एक युद्ध है जिसमें हर समय नोक झोंक चलती रहती है। एक दूसरे को गिराने के लिए लोग कोशिशें करते रहते हैं और युद्ध रक्त सहित राजनीति है जहाँ रक्त की मांग हमेशा रहती है। दोस्तों, इस तरह के कोटेशन आपको आंसर के अंदर बहुत सारे मिलेंगे और कोटेशन डालने का ये मतलब नहीं है कि आंसर को टफ बनाया जाए। कोटेशन डालने का मतलब है कि आंसर को ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जाए। अगर आप अभी से ही अच्छे कोटेशंस को याद कर लेंगे तो आपको स्टेट पीएससी, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के मेंस लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आप माओ से तुंग का ये कोटेशन राजनीति के किसी भी क्वेश्चन में लिख देते हैं तो 100% गारंटी है कि उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही। इसलिए अच्छी अच्छी बातों को सीखने का प्रयास करते रहिए। आइए देखते हैं। अनादिकाल से ही इतिहास राजनीति विज्ञान का एक घनिष्ठ संबंधी रहा है। इस विषय में प्रोफेसर विद्वान एक्टन कहते हैं, राजनीति की मुख्य धारा इतिहास है जो एक नदी के बालू में स्वर्ण कण के समान है। क्या कहते हैं? एक नदी के बालू में स्वर्ण कण के समान है। एक्टन ने राजनीति विज्ञान को बालू के स्वर्ण कण से संज्ञा देना इसलिए उचित समझा क्योंकि प्राचीन काल से आज तक राजनीति ने ही इतिहास को दिशा, दशा, गति एवं अर्थ प्रदान किया है। खासतौर पर इंडियन हिस्ट्री के विषय में आप देखेंगे कि 90% आपको राजा महाराजा, उनकी शासन व्यवस्था, उनकी ये व्यवस्था वो व्यवस्था, इसी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश, कनिष्क वंश, अलग अलग प्रकार के वंशी वंश शासकों के बारे में ही आप पढ़ते रह जाएंगे और इसे हम कहेंगे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, राजनीतिक इतिहास। क्या कहेंगे? राजनीतिक इतिहास। तो भारतीय इतिहास में आपको ज़्यादातर राजनीतिक इतिहास ही देखने को मिलता है। आम लोगों के जीवन के बारे में बहुत कम देखने को मिलता है। अब देखते हैं, अलग अलग पॉइंट से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या संबंध है। देखिए, पॉइंट मैंने ज़्यादा कठिन बनाने की कोशिश किया नहीं हूँ, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप समझ जाएं, क्योंकि चीज़ों को रट कर लिखने से बेहतर है कि उन्हें समझ कर लिखा जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन क्या है? राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। प्राचीन समय में राज्य एवं राजनीतिक संस्थाएं ही इतिहास की प्रमुख विषय वस्तु रही हैं। ऋग्वैदिक काल में भी यदि हम देखें तो सभा, समिति एवं वेदत जैसी संस्थाएं अध्ययन का प्रमुख केंद्र है और यही इतिहास को राजनीतिक रूप में गति एवं दिशा प्रदान होती है। मतलब जो वैदिक काल में सभा, समिति और विदत नाम की 3 समितियां हुई जिन्होंने राजनीति में अपना कब्जा किया था और इन्हीं के आधार पर शासकों की नियुक्ति होती थी, इन्हीं के आधार पर सामान्य प्रशासन चलता था। बस यहीं पर से इतिहास में शुरुआत होती है राजनीतिक इतिहास की। दूसरा बिंदु देखते हैं, मूल फल तक का संबंध। ए.एल. राउस ने तो इतिहास में राजनीतिक इतिहास को सबसे मनोरंजक विषय माना है। यहाँ पर जॉन सीले, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जॉन सीले या फिर सीले कहते हैं, इतिहास मूल है और राजनीति शास्त्र फल है। सीले क्या कहते हैं? इतिहास मूल है और राजनीति शास्त्र
फल है। ऐसे कोटेशन ज़्यादा हैवी नहीं है और इनके राइटर के नाम भी ज़्यादा कठिन नहीं है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा और इन्हें ब्लैक पेन से अच्छे से लिखना, तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। सीले क्या कहते हैं? इतिहास मूल है और राजनीति शास्त्र फल है। सीले से भी एक कदम आगे बढ़कर एयर राउस फिर से आ गए कि मैं भी बोलूँगा, और इनने क्या बोले? राजनीति शास्त्र को इतिहास की रीढ़। इन्होंने क्या कहा है? राजनीति शास्त्र को इतिहास की रीढ़ माना है। किसने? ए एल राउज ने। किसने माना है? ए एल राउज ने। अब देखते हैं अगला बिंदु, एक दूसरे के पूरक के रूप में। इतिहास और राजनीति शास्त्र क्या एक दूसरे के पूरक हैं? प्राचीन काल में इतिहास में राजनीति के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था, परंतु आज भी इतिहास राजनीतिक सिद्धांतों के ज्ञान के अभाव में ऐतिहासिक घटनाओं का सही मूल्यांकन नहीं कर सकता। दोनों विषयों का संबंध एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के पूरक है। चौथा बिंदु देखते हैं, साझा चूल्हे की अवधारणा। इतिहास और राजनीति विज्ञान के पृथक विषय के रूप में अस्तित्व में आने के पूर्व दोनों साझा चूल्हे थे, यानी कि दोनों एक ही विषय थे। क्योंकि ये दोनों एक ही विषय थे और एक दूसरे के पूरक हैं, अभी भी भारत के कई विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तरीय इतिहास के पाठ्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित है। वहीं राजनीति शास्त्र में भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाता है। मतलब आज भी एक दूसरे से ये इतने जुड़े हैं कि आज भी हम हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। पांचवा बिंदु आता है, दोनों विषय भावी राजनीति को दृढ़ता प्रदान करते हैं। वर्तमान की राजनीतिक समस्याओं के अंकुर अतीत की राजनीति में दिए हुए हैं और एक इतिहासकार ही उन कारणों को खोज सकता है। अतः अनुशासनात्मक उपागम के तहत एक राजनीतिज्ञ इतिहासकार के संभावित निष्कर्षों का लाभ उठाकर वर्तमान की राजनीतिक समस्याओं का समुचित समाधान कर सकता है। इस प्रकार इतिहास और राजनीति विज्ञान मिलकर वर्तमान ही नहीं भविष्य की राजनीति को भी सुदृढ़ आधार प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, आज क्या आवश्यकता है? आज आवश्यकता है कि राजनीति को साफ सुथरा और ऐसा बनाया जाए कि देश का विकास जल्दी से जल्दी हो सके। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें अतीत की राजनीतिक अध्ययन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, अगला बिंदु देखते हैं, वनस्पति एवं जीव शास्त्र की तरह संबंध। प्रारंभ में जब राजनीति शास्त्र का अध्ययन इतिहास के एक अंग के रूप में किया जाता था, तब शासन प्रबंध के अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों को राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए इतिहास का ही आश्रय लिया जाता था। इस बंद में एस के कोचर ने लिखा है, शासन तथा इतिहास का संबंध कुछ ऐसा ही है जैसा कि वनस्पति शास्त्र का वनस्पति से तथा जीव शास्त्र का प्राणियों से। यहाँ पर एस के कोचर क्या कहते हैं? एस के कोचर कहते हैं कि शासन तथा इतिहास का संबंध कुछ वैसा ही है जैसे कि वनस्पति शास्त्र का संबंध वनस्पति से है और जीव शास्त्र का संबंध प्राणियों से। यानी कि इतिहास और राजनीति शास्त्र दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अगर इतिहास से राजनीति को हटा दिया जाए तो इतिहास बहुत संक्षिप्त हो जाएगा और फिर इसका अर्थ भी बहुत छोटा हो जाएगा। फिर हम राजा महाराजाओं को उनके बारे में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो पॉलिटी के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर फ्रीमैन भी पीछे नहीं रहने वाले थे। फ्रीमैन महोदय आए और उन्होंने कहा कि मैं राजनीति को भूतकाल की राजनीति की संज्ञा देता हूँ। फ्रीमैन ने क्या कहा? मैं इतिहास को भूतकाल की राजनीति की संज्ञा देता हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी बन सकता है कि भूतकाल की राजनीति इतिहास को किसने कहा है? तो किसने कहा है? फ्रीमैन ने। अब हम आखिर में देखते हैं कि अतः निष्कर्ष हम यह ही कह सकते हैं कि इतिहास एवं राजनीति विज्ञान परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। उनका संबंध स्थापित कर हम इतिहास एवं राजनीति विज्ञान दोनों
को ही दोनों का ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं। हम एक दूसरे इतिहास एवं राजनीति शास्त्र दोनों का समान रूप से अध्ययन करके अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा ऊंचा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, तो ये था इतिहास एवं राजनीति शास्त्र का संबंध। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही कहना चाहूँगा, आयन रैंड जो कि रूसी अमेरिकी लेखक हैं, वे कहते हैं रचनात्मक व्यक्ति कुछ हासिल करने की प्रेरणा से आगे बढ़ता है, ना कि दूसरों को पराजित करने की मंशा से। तो दोस्तों, कुछ हासिल करने के लिए बढ़िए, किसी को नुकसान या किसी को पीछे धकेलने के लिए नहीं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।